साथियों नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि गिर गाय में क्या क्या ऐसी कमियां होती है जिन्हें हम दूर कर दें तो वो सबसे श्रेष्ठ गाय बन जाए। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। और एक वीडियो में देसी नस्लों का जो दूध है जिसे A2 मिल्क कहा जाता है, वो A2 मिल्क A1 मिल्क से कितना श्रेष्ठ है, पूरी जानकारी अलग वीडियो में हमने आपको दी थी। वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। वो दोनों वीडियो आपको देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देसी नस्लों को संवर्धित करने का जो अभियान चल रहा है वो क्यों चल रहा है, वो इसीलिए है कि हम सभी को A2 मिल्क मिल सके, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और उसी A2 मिल्क को देने वाली एक विशेष नस्ल जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, आप समझ ही गए होंगे, राठी नस्ल, जो कि बीकानेर एरियाज़ में पाई जाती है, आजकल सभी पशुपालकों की पहली पसंद बनी हुई है। तो ये जो पहली पसंद है वो क्यों बनी हुई है, इसमें क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या इसमें कमियां हैं जिन्हें अगर हम दूर करें तो ये बहुत ही शानदार नस्ल हो सकती है डेयरी फार्मिंग के लिए। तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण विवरण आप सभी के लिए लेके प्रस्तुत हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, राजस्थान की कामधेनु यानी कि राठी नस्ल बहुत ही शानदार नस्ल क्यों है, देखिए इसके पीछे जो कारण है, सबसे प्रमुख जो पहला कारण है वो है इसकी इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इस गाय में बहुत ही शानदार है। कितनी विपरीत परिस्थितियों में ये रहती है। सर्दी के समय 0 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, गर्मी के समय 50 डिग्री तक चला जाता है, उसके बावजूद ये एकदम से खुश रहती है और बराबर हमें दूध देती रहती है। इसीलिए देसी गायों में सबसे जो बेहतरीन नस्ल हैं उनमें से राठी को एक नस्ल माना गया है। और ये सभी पशुपालकों की पहली पसंद क्यों बनी हुई है, वो ये है कि ये बीमार नहीं होती और जो भी चारा आप इसे खिला रहे हैं, जैसे हम सभी कहते हैं कि हरे चारे के बगैर गायों को या पशुपालन संभव नहीं है, जबकि राठी नस्ल के लिए संभव है, क्योंकि ये भूसे में भी सर्वाइव कर जाती है। यहाँ तक कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी 20 लीटर तक दूध जो है वो देती है। दूर दूर तक जाना, क्योंकि शुरू में क्या होता था, पहले टाइम में यहाँ पर जैसे दूर दूर तक इन्हें भोजन नहीं मिलता था तो जाती थी, तो इनका शरीर जो है वो एकदम से सुंदर और सुडौल है, यानी एकदम मजबूत शरीर जो है वो इनका है, वो विपरीत परिस्थितियों की वजह से ही है। इसीलिए जो भी डेयरी फार्मर इसे रखना चाहते हैं ये बहुत ही शानदार रहेगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ मांगेगी नहीं। हरा चारा अगर थोड़ा बहुत भी आप दे देंगे तो ये बहुत ही शानदार साबित होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये भूसे पे सर्वाइव करने वाली है। जो कुछ भी खिलाओगे खा करके एकदम से संतुष्ट रहने वाली नस्ल है और बीमार नहीं होगी, ये बहुत ही बड़ी बात है। सर्दी के मौसम में नो टेंशन, गर्मी के मौसम में भी नो टेंशन, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस जो है वो इसको इजीली नहीं होता। ये बहुत ही बड़ी खूबी है इसकी। लेकिन इस खूबी के अलावा इसमें कुछ कमियां भी है। अगर हम कमियों की तरफ गौर करें और उनको दूर कर लें तो ये बहुत ही शानदार नस्ल बनने वाली है और बनेगी, क्योंकि धीरे धीरे ये सभी की पसंद बन रही है। बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स जो है वो इन्हें पसंद कर रहे हैं। इनकी जो अडर क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है। अडर क्वालिटी अगर देखें तो अडर के बीच का जो गैप है वो भी बहुत शानदार है। तो अडर की जो बनावट है वो भी शानदार है, एकदम मुठिया थन जिन्हें बोलते हैं ना, वो इनके होता है। लेकिन इन थनों से संबंधित जो पहली कमी है वो होती है टीट मैट्रस की, यानी जो थन का जो छिद्र है वो छिद्र जब हम दूध निकालते हैं उस समय बाकी गायों की बजाय थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए इन्हें क्या करते हैं हम, दूध निकालने के बाद कम से कम 45 मिनट तक, यानी आधा पौन घंटे तक इन्हें बैठना नहीं देना चाहिए। ये कंपलसरी है, क्योंकि इनके जो थनों के छिद्र है वो बड़े होते हैं और बड़े छिद्र जो ही हमने दूध निकाला है इजीली वापस क्लोज नहीं होते, यानी वापस बंद नहीं होते हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया जो वहाँ पर ज़मीन पे सर्वाइव कर रहा है वो बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और मेस्टाइटिस का रूप ले लेता है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि इसमें थनैला ज़्यादा होता है। तो इसे कैसे दूर करें? देखिए, आपके घर पे अगर राठी नस्ल है तो
तो पहला काम ये करें कि आप 45 मिनट तक उसे नीचे ना बैठने दें। दूध निकालने के बाद, चाहे आप सुबह निकाल रहे हैं, शाम को निकाल रहे हैं, उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए यानी चरने के लिए रख दें, तो वो बिजी रहेगी, तो बैठेगी नहीं। सेकंड बात, आपको ये भी ध्यान रखना है कि साफ सफाई, जहां पर भी आप राठी गाय को रख रहे हैं वहां पर ये विशेष ध्यान दें, साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नीचे बैठती है, देखिए सिर्फ दूध निकालने वाली बात भी नहीं है, जहां पर यूं ही मान लीजिए बैठ रही है, बच्चा देने वाली है, उस समय ये अडर बहुत ही शानदार कर लेती है। और जब वो नीचे बैठती है तो हो सकता है दबाव पड़ने से किसी अडर में से थोड़ी सी दूध की धार निकल जाए, और वही अडर, वही टीट मैट्रेस अगर नीचे टच कर गया तो इन्फेक्शन अंदर चला जाता है और गर्भावस्था के दौरान भी मैस्टाइटिस हो सकता है। ये थोड़ी सी कमी है जिसे अगर हम चाहें तो दूर कर सकते हैं, और हमें दूर करना ही है, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ नस्ल को हमें संवर्धित करना जरूरी है। इसके अलावा सेकंड जो कमी होती है वो थोड़ी इंटरनल है, मैं आपको बता देता हूं, जो हम महसूस करते हैं वो है इसकी सर्विक्स को लेकर के। सर्विक्स बच्चादानी जितनी भी होती है उसका जो शुरुआती पार्ट होता है जिसमें से गन को पास किया जाता है एआई करते वक्त, यानी उसके आगे जो है वो यूट्रस, मान लीजिए कि सर्विक्स के आगे यूट्रस है, तो यूट्रस से पहले जो सर्विक्स है वो बड़ी होती है। तो इसकी वजह से समस्या पहली बात आती है एआई करने में, यानी जब हम एआई करते हैं, गन पास करते हैं, उसे बच्चेदानी का मुंह भी हम बोलते हैं, तो उसमें से जब गन पास करते हैं तो इजीली होती नहीं है, अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, बाकी आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समस्या का भी समाधान है, वो है नंदी। यानी कि आप क्या करें, अगर आप राठी नस्ल संवर्धित कर रहे हैं तो नंदी जरूर रखें, बहुत ही शानदार रहेगा। 2-4 आदमी मिल करके भी रख सकते हैं, उससे क्या है कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगी गन पासिंग वाली, यानी इजीली कंसीव हो जाएगी। और जो गायें इजीली कंसीव होती रहती है उनका जो ड्राई पीरियड है, यानी सूखने का पीरियड बहुत ही कम होता है। ये बहुत ही शानदार बात है इसके लिए। इसके अलावा नेक्स्ट बात भी सर्विक्स से ही जुड़ी हुई है, और वो है प्रोलप्स की। जिन भाइयों ने राठी नस्ल की गाय रख रखी है और थोड़ा सा भी ध्यान विटामिन्स और मिनरल्स की तरफ नहीं देते, क्योंकि आजकल हम जो भी खिलाते हैं उनमें विटामिन मिनरल्स की कमी तो हो ही जाती है। तो अगर मान लीजिए आप विटामिन और मिनरल्स अलग से नहीं दे रहे हैं तो उसमें समस्या होती है, सर्विक्स बड़ी होती है और सर्विक्स से जितने भी लिगामेंट जुड़े रहते हैं वो लिगामेंट से हट जाती है, और हटने के बाद समस्या होती है प्रोलप्स की, यानी फूल पाछा दिखाने की। ये समस्या भी बाकी सारी गायें जो है हमारी देसी नस्लें उनसे इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और उसके पीछे कारण यही है कि इसका जो सर्विक्स है वो बड़ी होती है। लेकिन इसे दूर करना भी आसान है। आप मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स, यानी जो खनिज मिश्रण है, मिनरल मिक्सचर, वो आप कंटिन्यूसली देते रहें। तो अगर कंटिन्यूसली मिनरल मिक्सचर देते रहेंगे तो ये समस्या भी नहीं रहेगी। तो ये सारी समस्याएं अगर आपने दूर कर ली तो राठी बहुत ही शानदार नस्ल है और आने वाले समय में सभी डेयरी फार्मर्स की पहली पसंद बनने वाली है।